हाय दोस्तों, रिंकी का सफ़रनामा में स्वागत है। और मैं सारे देशवासियों को, सभी माता बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सभी व्रती महिलाएं अपने अपने जगह में हैं, घर पे हैं, खूब अच्छे से आप लोग भजन कीर्तन करिए ताकि मन लगे। और इसमें जो है ना, ये व्रत है निर्जला व्रत, जो हमारे बिहार का प्रसिद्ध है, जो कि बच्चों के लिए होता है। इसीलिए जीवित पुत्रिका व्रत जो नाम रखा गया है, खासकर ये बेटियों के लिए है। लोग बोलते हैं कि बेटी के लिए व्रत नहीं होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये व्रत है बेटियों के लिए। और जो उसमें जीवित पुत्र अगर लिखा रहता तो वो समझते कि वो बेटों के लिए है, लेकिन ये है जीवित पुत्रिका व्रत, ये खासकर बेटियों के लिए ही होता है। तो हम लोग जो है ना व्रत ये रहते हैं, तो निर्जला व्रत रहता है। एक रोज़ पहले ही हम लोग, जो जैसे करवा चौथ में लोग एक रोज़ पहले खाते हैं, उस टाइप से हम लोग भी खाते हैं। और ख़ास बात ये है कि झिंगली के पत्ते में इसका पूजन होता है। और झिंगली की सब्जी भी खाई जाती है। इसमें जो है ना, झिंगली के पत्ते में जो रात में जो होता है ना 4 बजे सुबह में, उस टाइम में, और यहाँ फेनी उन लोग जानते हैं, हम लोग के इधर खाजा मिलती है, वो खाजा भी उसमें डालते हैं। और पोहा, और जो हम लोग चुगड़ा बोलते हैं, और दही, चीनी, शक्कर जो भी रहे मीठे में वो डाल के, और वो जो खाजा मिलता है जो फेनी बोलते हैं यहाँ के लोग, तो वो डाल के पहले वो झिंगली के पत्ते में चढ़ाते हैं। जो हमारे चले गए हैं ऊपर, तो उनके उनको भी ये दिया जाता है, ताकि वो पितृपक्ष में ये व्रत होता है ना, तो इसलिए उसको मिले। इसलिए ये व्रत जो है ना, आधा उनके लिए भी है कि सारे पितर में जो चले गए हैं, सारे देवी देवताओं के लिए है कि उनको वो भोजन मिले, ग्रहण करे, और वो भी उनको मिलता है। तो इसमें ये खास बात है कि जो अगर चले गए हैं, अगर गया जी में पिंडदान नहीं हुआ है, तो हम लोग में जो होता है ना, एक बांस की वो डाली होती है, उस डाली में जितने फल फ्रूट्स मिलते हैं वो डाल के, और जो हमारी हमारी जैसे सासू माँ चली गई है, तो उनके नाम से भी हमको करना है, या ये सौभाग्य होता है कि ये बड़ी बहू ही करे या तो छोटी वाली ही करे। और बीच वाले को तो मौका, अगर जिसको 3 लड़के हैं तो बीच वाले को मौका नहीं मिलता है। तो ये है कि हम मुझे सौभाग्य है कि मैं अपनी सासू की जो है वो उनके लिए भी मैं करती हूँ। वो चले जाते हैं फिर भी वो करना पड़ता है। और हमारे यहाँ सब कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे बता के गए हैं, ये संस्कार दिया हुआ है कि हम लोग ये करते हुए आ रहे हैं। हमारी माँ करती थी अपनी सास के लिए, तो हम लोग भी देखते थे। तो यानी कि जो जीवित है वो अपने खुद से करेंगे, जो चले गए हैं तो वो उनका जो बड़ी बहू है वो कर सकती है, तो वो उनका भी पूजन होता है, जाने के बाद भी होता है। तो ये ऐसी प्रथा है, ये पुत्रों का है, पुत्री का है। और ये शिव पार्वती जी का और गणेश भगवान का पूजन होता है ये कथा के बाद। और ये जो है ना, पितृपक्ष जो होता है, गया जी में जो पिंडदान होता है, अगर जो कोई नहीं सामर्थ्य है, नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे गुरु जी बोलते हैं कि अगर भागवत का कथा अगर आप सुन लीजिए, रोज 1 कड़ी 2 कड़ी सुनना ही चाहिए, सबको सुनना चाहिए। जो नहीं जानते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये आप लोग को सुनना चाहिए। और बताते हैं हमारे गुरुजी कि ये 21 पीढ़ी तर जाते हैं, यानी कि जो चले भी गए हैं 21 पीढ़ी, उस कथा को आप सुनिए तो वो उनको भी मिलता है जो नहीं सुने हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो भी आप गुरु को मानते हैं, उस गुरु का आप जरूर प्रवचन सुनिए, भगवत गीता रखिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए जब पूजा करते हैं, तो ये करना बहुत जरूरी है। और जब आप भगवत गीता का पाठ कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा उसमें लिखा क्या है। तो लोग 1 साल में यही इस टाइम में कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन हमारी माँ सिखाई है कि जो चले जाते हैं पितरपक्ष में, लोग उसी टाइम पानी डालते हैं, लेकिन हमारी माँ जो सिखाई है कि जो चले गए हैं, हमारे सास ससुर चले गए हैं, तो उनको जैसे जल चढ़ाते हैं सुबह में सूर्य देवता को, तुलसी माँ को, और 1 लोटा जल जो है ना, तो मतलब सास ससुर को भी डालना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए ताकि उसको मिले। तो मैं 12 महीने मैं उस प्रक्रिया को करती हुई आ रही हूँ और अभी भी करती हूँ। हमारी माँ वैसे संस्कार दी है तो हम करते हैं वैसे ही। और आप लोग नहीं जानते हैं तो ये भी सुन लीजिए कि ऐसा करना चाहिए।
कभी भी भूखे प्यासे भटकते हैं तो उसको पानी मिल जाती है तो आत्मा उसकी शांत रहती है और कोई समस्या घर में ऐसे विचलित नहीं होती है, कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि वहाँ वो खुश रहते हैं। इसलिए एक लोटा जल उनके लिए भी रोज अर्पण करना चाहिए। ये नहीं कि पितृपक्ष में उसके पुत्र ही करे, क्यों, बहू भी कर सकती है, क्योंकि वो बहू आई उस घर में तो वो भी एक लोटा जल अपनी जो चले गए हैं उनके नाम से एक लोटा जल डालना चाहिए। और बात रही कथा की, जो वो प्रवचन में भागवत का कथा सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। जो जिसको इच्छा नहीं है, जो एक बार अगर सुन लिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमको सुनना चाहिए। तो मैं तो खुद सुनती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग भी सुना कीजिए। ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट 20 मिनट रोज। वो तो हर कोई जो कथावाचक है, जो संत महात्मा है, वो तो कथा करते ही हैं भागवत का, तो इसलिए वहाँ जाके सुनना चाहिए। और कौन नहीं चाहता है कि हमारे जो पीढ़ी के लोग नहीं सुने हैं तो हमारे कानों के द्वारा सुने हुए उसको भी मिल जाएगा। तो ये जरूर है कि उसको उस फल की प्राप्ति मिलती है, इसलिए आप लोग भी सुनिएगा। और ये जो व्रत है वो रात में जो हो जाता है खाने का, उसके बाद आज के दिन जो है ना, दिन भर हम लोग निर्जला व्रत रहते हैं। और जो वो डाली के बारे में मैं बताई थी, जो फल फ्रूट्स जो भी अभी सीजनली मिलता है वो डाल के एक जगह पत्ते से ढक के, केले के पत्ते से ढक के, वो डाली को डलिया भर के बांस के इसमें टोकरी में डाल के उसको ढक के केले के पत्ते से उसको छोड़ देना है, पूजन करना है। फिर शाम को दिया बाती करना है, उसमें पूजा करके फिर सुबह में जो है ना उसको जब निकालना है पूजा के लिए, थोड़ा सा छोटा सा पूजा होता है। और जो कमर में धागा जो बंधा जाता है जेंट्स को, जो डोरी बांधते हैं कमर में, तो वो जो है ना यही इसी व्रत में वो डाला जाता है। पुराने वाले निकाल देते हैं और जो लड़के और हस्बैंड के लिए वो डालते हैं तो वो नए वाले उसमें डाला जाता है, तो वही फिर साल भर के लिए हो जाता है, वो पहनता है वो पूजन किया हुआ। और वो डाली में जो जितना भी सामान रहता है थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको कटिंग करके थोड़ा सा एक थाली में प्रसादी बना के वो चढ़ाया जाता है, और कमर का धागा भी उसमें डाल के उसको भी चढ़ा के तब ग्रहण करते हैं प्रसाद को। और ये जो है बेटा हो या बेटी हो, उस डाली को वो आपको हाथ में दे निकाल के, आपको नहीं वो छूना है, वो जब दे देगा बच्चे तो उसके बाद आपको सारा हटा के और थोड़ा थोड़ा जो भी फल है, अमरूद हुआ, खीरा हुआ और नारियल हुआ, जो भी केले वेले सब कुछ उसमें, मटर का ज़्यादा वो रहता है, महत्व रहता है। हमारे यहाँ हरे छिलके वाली वो मटर आती है जिसको कुसी मटर बोलते हैं, तो यहाँ नहीं मिलती है, वहाँ ही मिलती है, वही पूजन में चढ़ाया जाता है। और जो जहाँ नहीं मिलता है तो जो अभी मटर हरे वाले पीले वाले मिलते हैं, मैं तो वही बाहर में रहती हूँ तो मैं वही डालती हूँ। अब क्या कर सकते हैं, जो जहाँ जैसा मिले तो उससे कर ही लेते हैं, लेकिन वहाँ का महत्व है, वही मटर ही अभी भी प्रथा चली आ रही है। कब से वो चली आ रही है, तो वही मटर डालते हैं, इसी टाइम में वो मिलती है। तो ये थी हमारी, ऐसा जो व्रत होता है बहुत कठिन होता है। हमारे यहाँ कोई भी व्रत जो है ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग बता के गए हैं कि खाने का तो कोई भी व्रत करो तो खाने और पानी पीने का तो है ही नहीं चलन, ये शादी के बाद ही किया जाता है ये व्रत। जैसे शादी हुई तो ये व्रत करना ही करना है सबको, हर लेडीज को करना है। ये नहीं कि बुजुर्ग हो जाए या बाल बच्चे हो जाए तब नहीं, शुरू में ही स्टार्टिंग में ही जब शादी हुई उसके बस जो स्टार्ट हुआ पहली ही बार से ही उसको व्रत करवाया जाता है पंडित से। और उसके बाद जो है ना हर साल खुद से ये करना पड़ता है। शुरू में पंडित से किया जाता है, तो उसमें तो बहुत घंटे भर लगते हैं पूजन का, बहुत विधि विधान से होता है शुरू वाले में। और जब और दूसरे तीसरे साल जब शुरू करते हैं, जब तक जीवित है, हर महिला जब तक जीवित रहेगी तब तक वो करती ही रहेगी मरतोदम तक, ये छोड़ता नहीं है कोई ये व्रत को। तो ऐसा है हम लोग का। और हम लोग की सहने की शक्ति तो बहुत है। अभी तीज आई उसमें भी हम लोग जल नहीं लेते हैं, अभी ये इसको जितिया व्रत है इसमें भी नहीं लेते हैं। ऐसा ऐसा छठ व्रत फिर आने वाली है, उसमें भी वैसे 3 दिन का रहता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन सब महिलाएं करती ही करती है। खाने का तो रिवाज है ही नहीं कि जो कि खाए, क्योंकि हम लोग को बताया गया है कि इसमें जल भी नहीं लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। जो पेशेंट है ज़्यादा है तो वो भी बहुत कोशिश से अगर उसको लेना है, दवाई वाई लेना है, तो वो भी जो 4 बजे सुबह में वही खाने के लिए जब हम वो ग्रहण करते हैं प्रसादी दही और चूड़ा का,
उसी टाइम लोग दवाई भी खा लेते हैं कि चलो कल तो पानी पीना नहीं है तो अभी दवाई खा लेते हैं, तो ऐसा ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ का व्रत बड़ा कठिन होता है और इस कठिनाई का व्रत को हम लोग झेल भी लेते हैं, क्योंकि 20-22 साल 23 साल की उम्र से ही जो व्रत ये पकड़ाया जाता है तो करते ही रहते हैं मरते दम तक, और जिंदगी भर करना है इस व्रत को, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो। अभी हमारे बिहार में सारे महिलाएं और ये व्रत को करती है, बहुत मतलब सुंदर तरीके से सब एक मंगल गीत गाते हैं, भोजपुरी जितना भी अभी मोबाइल में तो आने लगी है। तो लोग दिन भर ऐसे में टाइम बीत जाता है और पूजा पाठ भी होते रहता है। तो यही थी हम लोग का ये जितिया का व्रत। तो और देखिए अभी मैं फास्टिंग में हूँ, जो कि इतना देर तक मैं बोल दी। तो ऐसा ही होता है हम लोग का व्रत। आप लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ कहानी और कहिएगा कि सहने की शक्ति नहीं है। देखिए भगवान का जो पूजन करने के लिए बैठता है तो वो सहन शक्ति वो भगवान दे ही देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक दिन नहीं खाने से कुछ नहीं होता है, और जिसको इच्छा हो तो वो भी कर सकते हैं जो बाहर में रहते हैं। अगर इस व्रत का इतना महत्व है जो कि हर महिलाएं करती है तो सबको करना ही चाहिए, हर महिला को। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से मस्त रहिए, खुश रहिए और दिन भर भजन कीर्तन करिए। चलिए अब मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।